Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो साथियों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, आज भिन्न के मोस्ट 5 क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे आज 5 क्वेश्चन करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। तो भिन्न के कुछ क्वेश्चन करते हैं, सही है भाई। तो बच्चों देखो, थोड़ा पढ़ना भी स्टार्ट कर दो। अब तो मतलब थोड़ी शांति सी है। तो बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें हम भिन्न का नंबर 1, ठीक है भाई। चलो नंबर 1 डालते हैं। चलो, अगर बच्चे मैं नंबर 1 क्वेश्चन की बात करूँ, कह रहा किसी भिन्न के, देखो मैंने भिन्न बताई थी। भिन्न क्या होगा? अंश बटे हर। मैंने बताया था भिन्न क्या होगा? अंश बटे हर को भिन्न बोल रहे हैं, मतलब अंश बटे हर, यही तो होगा भिन्न। ये क्या होगा? अंश ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा? हर। सही है भाई, ये मैंने बताया था। अच्छा बच्चे देखो, सवाल में कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में क्रम से 1 जोड़ने पर उसका मान 2। मतलब यदि भिन्न के अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दें, मतलब इसमें भी 1 जोड़ दूं और दूसरे में भी क्या जोड़ दूं? 1, ठीक है ना। उसका मान क्या हो जाए? 2। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है भाई। देखो 2 भागों में बांटेंगे। आगे क्या क्या कह रहा है? 1 घटाने पर 4 हो जाता है। अरे 1 घटाने पर मतलब किस में? अंश और हर में, मतलब इन दोनों में क्या घटा दूं? 1। दोनों में घटा दो तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है भाई। तो भिन्न का अंश होगा, अंश क्या होगा? x। बेटे अंश x ही तो, इसमें x का मान निकालना है। अब क्या करेंगे? अरे नॉर्मली मतलब इसके बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आसान तरीका, ठीक है ना। करने को तो मैं योग अंतर के नियम सब बता दूंगा, ठीक है ना। अब करना क्या, देखो आपको भी तो समझाना। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर करूँगा तो क्या आएगा? x + 1 आएगा। इधर 2 से गुणा करो तो क्या आएगा? 2y + का 2। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके? नहीं ठीक? अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है भाई। ऐसे मैं इधर करूँगा बच्चों। देखो कितना है ये, इसकी गुणा करूँगा तो x - 1 आएगा। इधर 4 की गुणा कर दो, 4y - का 1, ओ सॉरी 4। अरे 4y - का 4। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके? नहीं ठीक है भाई। अरे बात आ रही है समझ में? नहीं, 1 सेकेंड। ठीक है भाई। अरे बात समझ में आई नहीं आपके? अब बच्चों करेंगे क्या, मतलब किसका? x का ही तो मान निकालना है। देखो हमें x का मान निकालना, तो कहीं से किसी का किसी एक का मान निकाल लो। देखो अगर मैं यहाँ से बच्चों, देखो सपोज करो मैं 2y का मान निकाल दूँ। अरे 2y का मान निकाल लो ना यहाँ से। देखो अगर मैं 2y का यहाँ से मान निकालूँ बच्चों, कितना आएगा? इधर x है, इधर प्लस का 1 भी है, तो इधर जाके तो माइनस का हो जाएगा, -2। तो मैं बात करूँ x, अरे इसमें से 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा। मतलब 2y का मान आ रहा, कितना आ रहा? 2x - का मान आ रहा, परंतु यहाँ पे 4y है बच्चों। तो यहाँ पे 4y बना लो ना, क्या दिक्कत है? यदि मैं 4y करूँ, इसे मतलब 2 से गुणा कर दो, तो इधर भी तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2x - का 2 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आपके? देखो ये मान आ गया, इस मान को यहाँ रख दो, x का मान निकल जाएगा नॉर्मली। देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x - का 1 बराबर, देखो 4x की जी क्या रखेंगे? 2x - का 2 - का 4 पहले से ही, ठीक है भाई। अगर बच्चों देखो x वाले एक तरफ रखो और संख्या एक तरफ रख लो। अगर मैं 2x को इधर ले जाऊं, ये तो x है ही पहले से, इधर जाकर माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस के 2x, ठीक है भाई। अब बच्चों 4 तो 6 हो गए माइनस के। अब एक इधर है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके? नहीं ठीक है भाई। x में से x घटाऊंगा तो x बचेगा, और 6 में से 1 गया, कितना? -5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके? देखो ऐसा आसान सा क्वेश्चन था, समझ के देखना, समझ में आ जाएगा थोड़ा। मैंने लैंग्वेज से कराया, ठीक है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो मैं पढ़ता हूँ इसे। जो बच्चों आपका क्वेश्चन है इसमें, ये क्या कह रहा है इसमें? देखो इसमें कह रहा है क्या नाम है, 1980, मतलब रुपए दे रखे 1980 ABC में बांटे गए, मतलब ABC में बांट दिए। और इसमें कंडीशन कह रहा है यदि A का आधा भाग, मैं कह सकूँ A का आधा भाग, A का आधा भाग, अरे 1/2 आधा भाग हो गया। B का, यानी B का कितना? 1/3। B का 1/3 मतलब बटे में 3 लिख दो, सही है भाई। और C का 1/6, मतलब C का कितना? 1/6, अरे बटे में 6 लिख दो, 1/6 हो जाएगा। भाग समान है, मतलब सम का मतलब समान, मतलब सम है, यहाँ समान लिखना चाहिए, सम दे रहा है, ठीक है ना।
ये कह रहा मतलब ये मान आपस में समान है तीनों, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है आपके नहीं। तो आगे मतलब रुपए कितने बांट रहे हैं हमें, 1980, ये रुपए बांट रहे हैं तीनों में, ठीक है ना। अगर बच्चों अगर ए बी सी और उसके बटे में कोई संख्या अगर वो आपस में बराबर है तो हमेशा ध्यान रखो जो ये वाली चीज है ना, ये ए का मान है, मतलब ये अनुपात है, ये बी का मान है 3 और सी का मान कितना 6, मतलब ये अनुपात में दे रखे, मतलब 2:3:सी, मतलब 2:3:6 कह सको, मतलब ए बी सी का ये डायरेक्टली अनुपात रहे। तो मैं करना क्या रहा है, मतलब देखो कुल सबका मान दे रखा 1980, अब कुल देख लो कुल कितने हैं, देखो दो एक है, एक का मान 2 है, इसके 3 है, इसके 6 हैं, और 3 2 5 और 5 और 6 की बात करूं बच्चों 11, मतलब टोटल वैल्यू की बात करूं 11 होगी, मतलब टोटल जो मान है 11 है, और वो किसके बराबर होगा 980 के, जो टोटल 11 का मान 11 है वो 980 के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देख लो एक का मान निकाल लो, अगर मैं काटूँ देखो 11 एकम 11, अगर मैं एक का मान निकालूँ 11 एकम 11 कटेगा ना 11 से, 11 एकम 11, 8 बचा, और 11 8 88, एक जीरो ऐसी आ जाएगी। अरे मतलब मैं बात करूँ एक का मान आएगा 180, समझ में आ रही बात नहीं। अब बच्चों इसमें पूछ रहा है देखो बी का भाग बताओ, यानी बी का भाग बताना, बी का भाग कितना 3, यानी बी का भाग बताना, तो बच्चों बी का भाग बताने के लिए क्या करेंगे, बी का भाग तो 3 है, 3 से गुणा कर दो 180 में, बात खत्म। अरे 18 3 54 कितना आ जाएगा 540 आ गया, और ये हमारा आंसर। आसान था ना, अगर करोगे तो आसान है, ठीक है, ना करोगे तो कोई दिक्कत ही ना उसमें, ठीक है भाई। देखो भी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसमें कह रहा है किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, मतलब टोटल सदस्य मैं कह दूं टोटल। अगला क्वेश्चन है हमारा टोटल सदस्य कितने हैं 120, मतलब टोटल 120 है, ध्यान रखना, सही है भाई। आगे कह रहा है इनमें 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, मतलब 2/3 मैं कह सकूं, यानी देखो 2/3 इतने पुरुष हैं, मतलब टोटल जो टोटल मेंबर है, टोटल मेंबर 3 है, 3 में से 2 क्या है पुरुष हैं, मतलब पुरुष की बात करूं देखो पुरुष ही लिख दूं मैं यहाँ पे पुरुष, दूसरा क्या महिला, ये 2 चीजें देखो, यानी 3 में से 2 पुरुष हैं तो एक क्या बचेगी महिला, मतलब देखो 2:1 किसका आ जाएगा महिला का, ये चीज समझना, देखो इस चीज से पता पड़ी शेष महिला, शेष महिला कितनी होगी एक, मतलब 2/3, मतलब 3 का 2 हिस्सा पुरुष है तो एक हिस्सा बचा हुआ था महिला ही होगी, जाहिर सी बात है, हाँ भाई। आगे कह रहा 12 महिला, ये कह रहा 12 महिलाओं सदस्यों के सिवाय। अब बच्चों देखो टोटल 120 है और 2:1, मतलब 2:1 अनुपात आ रहा, अगर मैं कहूँ टोटल अनुपात कितने 2 और 1 3 अनुपात होंगे, मतलब 3 अनुपात टोटल है, टोटल की वैल्यू 120 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 3 चौक 12, एक अनुपात की वैल्यू 40 आ जाएगी, काटोगे तो कट जाएगा, एक अनुपात की वैल्यू 40 आ गई। अगर पुरुष की बात करूँ बच्चे 2 है, 2 अनुपात है, और एक की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू 80 होगी, और एक की वैल्यू 40, मतलब पुरुष की बात करूं पुरुष 80 है और महिला कितनी है 40, ये चीज समझ में आ रही है आपके नहीं, ठीक है भाई। आगे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मालिक साहब, ये कह रहे हैं 12 महिला सदस्यों के सिवाय, इसमें कह रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, मतलब 12 क्या है, वो है अनमैरिड, मतलब 12 की शादी नहीं हो रही, कौन है ये महिला, मतलब 12 महिलाओं के सिवाय सब जो महिला है वो शादीशुदा हैं। तो मैं इसमें से घटाऊं देखो कितना टोटल महिला इतनी है, तो जो बिना ये तो शादी, मतलब ये क्या है बिना शादी के, अरे मतलब ये मतलब विवाह, एक सेकंड देखो इसमें कह रहा है 12 महिलाओं के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, ठीक है ना महिलाएं, तो इस कलम में कितनी महिला विवाहित सदस्य हैं। अब ये तो बिना शादीशुदा हैं, मतलब 12 बिना शादी की हैं, तो जो बची हुई रहेंगी वो तो शादीशुदा होंगी, मतलब अगर शादीशुदा की बात करूँ तो 40 में से 12 घटा तो कितना बचेगा 8 बचा, और यहाँ 3 में से 1 गया 28, मतलब वो महिला कितनी आएंगी जो शादी विवाहित है, विवाहित कितनी आ गई विवाहित कितनी आएगी बच्चों 28। अरे चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, देखो क्वेश्चन आसान था, समझ के देखना समझ में आ जाएगा, सही है भाई। 3 क्वेश्चन हो चुके, देखो भी अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें हम, इसमें कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है यदि किसी सामान के 2/3 भाग, देखो 2/3 भाग का मूल्य 22 है, ओ सॉरी 2200 है, ठीक है भाई, मतलब कि वो कह रहा किसी सामान के 2/3 भाग, मतलब टोटल यानी कुल भाग तो 3 नीचे वाला होगा, कुल भाग हमेशा नीचे वाला, और उसमें से 2 भाग का मान 2200 है, मतलब उसमें से 2 भाग का मान 2200, अगर कुल की बात करूँ कुल, मतलब अगर एक की बात करूँ एक का मान 1100 आएगा, यानी 3 का मान कितना आएगा 3300, मतलब टोटल वैल्यू 3300 है, ये बात समझ में आ रही है, यानी नीचे कुल होगा हमेशा, अगर जहाँ भी 2/3 या 1/3 भाग में आएगी टोटल वैल्यू नीचे रखी रहे उसकी, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है 3, 3 में से 2, मतलब 2 हिस्से दे रखे हैं 2200, और 3 हिस्से कितने हो जाएंगे, यानी टोटल हिस्से कितने हो गए 3300, सही है भाई।
तो आगे कह रहे हैं उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है, मतलब किसके, इसके किसके 3300 के, कितने का, 3/11 भाग का मूल्य बताओ। अरे 3 बटे मतलब 11 से कटेगा, 11 से क्या बार, 11 3 33, 300 आगा। अब 3 की इसमें 3 में गुणा कर दो, 3 3 कितना आगा 9 और 2 जीरो कितना आगा 900, 900 रुपये आ गया ना। अरे ठीक है भाई, समझ में आया नहीं। देखो अभी क्वेश्चन बढ़िया है ये वाला, सही है ना। देखो इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2, यदि किसी संख्या, माना संख्या x है, ठीक है ना, अगर ना पता हो तो संख्या x मान लो। यदि किसी संख्या में 2 सही 1/2 जोड़ा जाए, मतलब क्या जोड़ रहे हैं, 2 सही 1/2 जोड़ दिया, ठीक है भाई। आगे कह रहा है योग को, मतलब ये योग होगा, ये हमारा योग होगा, योग को 4 सही 1/4 से गुणा कर दो, मतलब 4 सही 1/2 से क्या कर दो, गुणा। अरे गुणा कर दी, करने पर गुणा करके 3 जोड़ा जाए, मतलब गुणा कर दी इसमें और इसमें 3 जोड़ दो। अरे इसमें गुणा होगी और क्या जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ा जाए तो फल को, जो हमारा ये टोटल है, ये फल को 1 सही 1/5 से भाग कर दिया जाए। मतलब भाग का मतलब क्या, बटे में लिख दो, मतलब किससे भाग करें, 1 सही 1/5 से भाग कर रहे हैं, कर दिया जाए तो स्थितांक कितना 25 हो जाता, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 25। तो संख्या बताओ, मतलब संख्या बतानी है, मतलब x का मान निकालना। देखो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज समझ ली तो सवाल होगा, वरना नहीं हुआ। अरे समझ के देखना, दोबारा देखना वीडियो को मैंने कैसा करा है और उसी के हिसाब से करना, ठीक है भाई। देखो x का मान निकालेंगे हम इसमें, देखो भाई कैसे करेंगे। देखो पहले तो जो सही में दे रखे हैं इन्हें सही बना लो पहले। अगर मैं x की बात करूँ बच्चों, देखो x प्लस 2 दूनी 4 है, कितना 5, यानी 5/2 होगा ये तो, ठीक है भाई। बच्चे देखो ये कितना, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/2 प्लस का 3, अरे प्लस का 3 होगा। अब बच्चों ध्यान रखो, देखो मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, अगर कोई चीज़ भाग में है तो उसे पलट के लिख दो, गुणा में हो जाएगी। देखो 5 एकम 5 और 1 6, यानी नीचे 6/5 आएगा, नीचे कितना आएगा 6/5। अगर इसे मैं पलट के लिख दूँ बच्चे 5/6 तो गुणा में आ जाएगा। ये चीज़ तो समझिए कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। बराबर कितना होगा 25। अगर बच्चों में 5 से काटूँ, 5 पंजे 25, अरे 5 आगा, अरे इस 6 की इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, साथ के साथ कैलकुलेशन करनी सीखो, ठीक है भाई। तो बच्चों x प्लस 5/2 और इसमें गुणा किसकी हो रही, 9/2 की, ठीक है भाई, बराबर 5 छंग 30 हो जाएगा। अरे 5 छंग 30, देखो और प्लस का 3 भी तो यहाँ पे, प्लस 3 भी तो। अब बच्चों देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं पेज आगे नहीं कर रहा ताकि तुम्हारे समझ में आए फिर, ठीक है भाई। देखो ये वाली चीज़, मतलब यहाँ लिखूँ x प्लस का 5/2, अरे 9/2 दे रखा गुणा में, अरे गुणा में 9/2 है। अब मैं इस संख्या को इधर ले जाऊँगा तो माइनस की हो जाएगी, यानी 30 को, मतलब 3 को इधर ले जाऊँगा तो 30 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 30 में से 3 घटाऊँगा 27 बचेगा। अगर 30 में से 3 घटाऊँगा 27 ही तो बचेगा भाई। समझ में आ रही बात नहीं आपके, है भाई। देखो अब बच्चों करेंगे क्या, हाँ देखो ये कटेगा, अरे 9 तिया 27, 3 बार कटा, अरे 2 की हाँ गुणा हो जाएगी, यानी x प्लस का 5/2 बराबर 3 दूनी 6, अरे 6 होगा ना हमारा। अब बच्चों इस संख्या को इधर ले जाओ, मतलब x का मान निकल जाएगा, यानी 6 में से मतलब 2.5 घटा दो। अरे 2.5 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो अगर 5/2 की बात करो 2.5 होगा, इसका मतलब अब 6 में से 2.5 निकाल दो, कितना बचेगा, अरे 3.5 ही तो बचा, मतलब 3 से ही 1/2 बचेगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं है आपके, 3 से ही कितना बचेगा 1/2, अरे 3.5 बच जाएगा। बात समझ में आई नहीं आपके, ठीक है भाई। तो करके देखना बच्चों, देखो 5 क्वेश्चन करे थे आज हमने, 1 2 3 4 5 ही करे, सही है ना। तो क्या करना, देखो वीडियो को इतनी रहने देते हैं, 5 क्वेश्चन डेली करेंगे प्रैक्टिस के लिए आपके। अगर आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए तो भी बताना, ना आए तो भी बताना, ठीक है भाई। तो वीडियो इतनी रहने देते हैं, तो धन्यवाद बच्चों।